डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के टाइप के बारे में स्टडी किया था और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं उसको देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स ए एंड बी। प्रोडक्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए कि आपको 2 पेंसिल और 3 पेन परचेज करना है, आपके फ्रेंड को 3 पेंसिल और 2 पेन परचेज करना है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दूं तो मैंने इसको ये मैट्रिक्स ए की फॉर्म दे दी। ये मैट्रिक्स हो गई रिक्वायरमेंट की कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ये फर्स्ट कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेंसिल की रिक्वायरमेंट को, और सेकंड कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेन की रिक्वायरमेंट को। ठीक इसी तरीके से इसके आगे मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स को फॉर्म किया है। कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है कि पेंसिल की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है, पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, तो मैंने इसको भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म दी है जिसको मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स बोला है और इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। अगर मुझे ये बताना हो कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी आपकी और आपके फ्रेंड की, तो आप देखेंगे कि आपने 2 पेंसिल परचेस किया, 3 पेन परचेस किया और कॉस्ट क्या थी इसकी पेंसिल की 5 रुपीज और पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज। तो आपको कितना मनी चाहिए इसको परचेस करने के लिए, तो आप देखेंगे आपको चाहिए 2 × 5 प्लस 3 × 10 मीन्स कितना हो गया 10 + 30 यानी कि 40। ठीक इसी तरीके से आपके फ्रेंड को कितना चाहिए, उसने 3 पेंसिल परचेस किया तो कितना कॉस्ट बन गया 3 × 5 प्लस 2 × 10 15 प्लस 20 35। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिल गया कौन सा 40 35, ये मैट्रिक्स जो हमें मिला है वो हमें किस तरह से मिला है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट करने से हमको एक मैट्रिक्स सी मिल गया जो 40 एंड 35 से फॉर्म। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि हम किस तरह से ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करके किस तरीके से हमने एक सी मैट्रिक्स फॉर्म किया। अब हम कुछ थ्योरी पर आते हैं किस तरह से करते हैं कि दो मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स मैंने मान लिया ए है और जिसको मैं लिख रहा हूं ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/p। ऑर्डर मींस m नंबर ऑफ रो है और p नंबर ऑफ कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स है b जिसको मैंने लिखा है bij n/p/n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर p/n है। तो पहली कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ ab इज डिफाइंड ओनली, ab इज डिफाइंड ओनली व्हेन number of column in A, नंबर ऑफ कॉलम इन ए ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी केवल तभी डिफाइन होगा, डिफाइन से हमारा मतलब ये है कि ए बी का प्रोडक्ट हम तभी कर सकते हैं जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होगी। पहली कंडीशन, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम ए का प्रोडक्ट बी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ प्रोडक्ट करने के बाद ए बी का ऑर्डर क्या आएगा ये कैसे जानेंगे, तो आप देखें कि यहां पर जो ए का नंबर ऑफ रो और बी के नंबर ऑफ कॉलम, इसी से ही ए बी प्रोडक्ट का ऑर्डर फॉर्म होता है। तो ए बी प्रोडक्ट का जो हमें ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर मिलता है, मान लीजिए मैंने इसको सी आई जे कोई मैट्रिक्स का नाम दे दिया, तो इसका जो हमें ऑर्डर मिलता है वो मिलता है m/n। तो अब आप देखें कि ये जो कॉलम है ये इसकी रोज है, ये ए बी में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है
और ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है m/n। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे कि हम किस तरह से ए का बी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखें ध्यान से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है और एक मैट्रिक्स ए लिया, आप देखें जो 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। मुझे इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है एक दूसरे मैट्रिक्स बी के साथ। इस बी को मैं लिख रहा हूं, मैंने मैट्रिक्स से एक बी बनाया 2 3 -1 2 4 -5। आप देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो क्या है। अगर ये बराबर है तो ए बी डिफाइंड है, ए बी पॉसिबल है और तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये चीज सेम है, अब हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं। ए बी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसकी फर्स्ट रो को देखेंगे, साथ ही जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में एक रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स बनाया था, एक कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था, उसकी मल्टीप्लाई करके हमने टोटल मनी जो हमारा हमें जरूरत थी वो हमने कैलकुलेट किया था। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमने ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम ले लिया, उससे हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करते चलेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मतलब ये है कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक यही प्रोसेस को हम आगे रिपीट करेंगे। पहले लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट, क्या लिखना है हमारे लिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस ऑफ -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखने के लिए हम फर्स्ट रो के साथ इस बार फर्स्ट कॉलम न लेकर सेकंड कॉलम को लें। मल्टीप्लाई ठीक उसी तरह से करेंगे, किस तरह से, फर्स्ट एलिमेंट की 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, ए बी मैट्रिक्स की सेकंड रो को लिखने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट सेकंड रो को कंसीडर करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। देखें ध्यान से कि सेकंड रो ये है और फर्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए हम इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से करें। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक इसी तरीके से सेकंड रो के साथ इस बार सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑफ -1 मल्टीप्लाई -5। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अगर इसी प्रोसेस से आप चलेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। अब आप देखें कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2/3 था, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 था, तो जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। अब ए बी मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 -2 इंटू -1 +2, 2 + 2 4 और 12 16। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -4 -1 -1 और -15, ये हो जाएगा आपका -16। नेक्स्ट 0, 9 + 4 13, 13 + 5 8। तो इस तरह से हमें ये ए बी मैट्रिक्स मिल जाता है। मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब एक एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कोमुटेटिव। कोमुटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं करता। कोमुटेटिव लॉ से हमारा मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी पॉसिबल है। तो एक कंडीशन हम ऐसी ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं आती। आप देखें, क्वेश्चन मैंने एक लिया 2, मैंने एक मैट्रिक्स आपका ए फॉर्म किया है, दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया है बी 0 1 1 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोनों ही मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का है, सेकंड मैट्रिक्स बी 2x2 ऑर्डर का है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ए बी भी डिफाइंड है। ए बी इसलिए डिफाइंड है क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम है। ठीक इस तरीके से बी ए भी डिफाइंड है। बी ए क्यों डिफाइंड है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को बी लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम आ रहा है। अब हम दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे दोनों मेथड से, ए को बी से मल्टीप्लाई करके और एक बार बी को ए से मल्टीप्लाई करके। ए बी का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? ए का बी के साथ प्रोडक्ट करने के लिए हमने ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम कंसिडर कर लिया। तो आप देखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0 मीन्स 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 0। इसी तरीके से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना हो गया 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 1 0। नेक्स्ट इसी तरीके से अब हम क्या, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 1 -1 एंड 0। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे बी ए क्या है, बी ए की वैल्यू क्या होगी। बी ए कैलकुलेट करने के लिए बी को हमें फर्स्ट मैट्रिक्स मानना पड़ेगा और ए को हमको सेकंड मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। और ए हमारा था आपका 1 0 और 0 -1। इस बार हमने बी को फर्स्ट मैट्रिक्स और ए को सेकंड मैट्रिक्स मान लिया है, दोनों ही मैट्रिक्स 2x2 के हैं। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो यानी कि 0 1 और यहाँ आ जाएगा आपका ये 1 0। फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा 0 इंटू 1 मीन्स 0 और 1 इंटू 0 मीन्स 0। तो बी ए का जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0। अब आप देखें यहाँ पर कि ये मैट्रिक्स आपका ए बी है, ये मैट्रिक्स ए बी है और ये जो मैट्रिक्स है वो आपका बी ए मैट्रिक्स है। अब आप अगर इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें, जैसे हमने लेक्चर 1 में आपको दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बारे में बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल किस कंडीशन में होंगे, तो आप देख रहे हैं इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंट हो गए। जैसे आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर A12 1 है और बी ए में A12 की जो वैल्यू है वो -1 है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कोमुटेटिव। क्या हमें इसका रिजल्ट मिला? मैट्रिक्स नोट करेंगे, याद रखेंगे इस चीज के लिए। इसी के आगे एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं। अब आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x2, दूसरा मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर भी 2x2 है और हमें कैलकुलेट करना है ए बी। यहाँ हम बी ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑर्डर इस तरह से है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल वही सेम रूल, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब तो। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो के साथ चलेंगे। हाँ, 0 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 3 के साथ 0 और -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी और सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 प्लस करेंगे -1 इंटू 0 यानी कि 0। नेक्स्ट सेकेंड रो लिखने के लिए 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 सम करेंगे 0। ठीक इसी तरीके से सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम प्रोडक्ट करने से हमें यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा।
इस एग्जाम्पल से हमें रिजल्ट क्या मिला? यहाँ आपने ये देखा कि एक मैट्रिक्स ए था जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं था। मैट्रिक्स बी वो भी जीरो मैट्रिक्स नहीं था। जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो यहाँ पर ना ही ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ना बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी मैट्रिक्स, ए और बी का प्रोडक्ट, ये हमें एक जीरो मैट्रिक्स फॉर्म होता है। जैसा कि हम रियल नंबर में पढ़ते हैं, रियल नंबर में हमने ये पढ़ा है कि इफ ए बी इक्वल टू जीरो, देन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। बट मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। एक मैट्रिक्स ए लेंगे और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्रूफ करके दिखाना है। और हमें करना किस तरीके से है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप इसको पूरा करेंगे। किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे। माइनस फोर ए, माइनस फोर ए का मतलब है माइनस फोर मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने यहाँ सीखा था। माइनस फोर का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, इट मीन्स माइनस फोर की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हो जाएगी। माइनस फाइव आई, आई क्या है? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिखते हैं? माइनस फाइव, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन। जैसे यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स ए एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर का लिखना पड़ेगा। तो माइनस फाइव आई का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस फाइव से हम इस मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस फाइव जीरो 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 माइनस फाइव। अब हम जो भी वैल्यूज हैं, ए स्क्वायर की वैल्यूज, फोर ए की वैल्यूज और फाइव आई की वैल्यूज रख के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। ये हमें यहाँ पर इसको प्रूव करके दिखाना है, आप इसको करें।